हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की। लास्ट ईयर मैंने IBPS का अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, मैंने क्या किया एंड होपफुल कि ये आपके लिए भी काम आए। स्टार्टिंग ऑन इंटरव्यू इज़ अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। एज वी ऑल नो, इट्स नॉट अ वन डे एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं होता कि आप एक हफ्ते में अपने आप को किसी इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। ये आपका आई फील कि अभी तक का जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये उसको जज करता है। सो बेसिकली इंटरव्यू में वी नो दैट वी मस्ट नो अबाउट आवर सेल्व्स, आवर सराउंडिंग। जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे स्टार्ट करेंगे अगर आप प्रिपरेशन, तो स्टार्ट ऑन विद द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका नाम का अर्थ, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे रैंडमली पूछी जा सकती हैं। और ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बट जो बेसिक जो आपको जाननी चाहिए वो तो जानोगे ही। सो फॉर एग्जांपल आप कहाँ रहते हैं, आपका जो एड्रेस है। जैसे अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो एड्रेस के रिगार्डिंग कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकली उसका नाम किस पे बेस्ड है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो नेचुरली आपको पता होनी चाहिए। तो आप अपने बेसिक क्वेश्चंस खुद के लिए तैयार करें कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है तो सिर्फ हॉबी क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों है, आपने उस फील्ड में क्या क्या किया है, उस चीज़ से रिलेटेड और कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको आप अपना मोटिवेशन मानते हैं। तो एक टॉपिक के अराउंड कई सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही होता है कि आप उन बेसिक चीज़ों को कवर करें। मैंने सबसे पहले अपने इंटरव्यू के लिए अपनी कुछ ऐसी पॉइंट्स जॉट डाउन कर ली थी। हमें पता होता है हमारे बारे में बहुत कुछ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एट द मोमेंट आपको वो शब्द मिल रहे हैं कि नहीं जिससे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। सो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए ऐसा नहीं होता इंट्रोडक्शन इज समथिंग वेरी बिग और वेरी वास्ट थिंग जो आपको नहीं पता हो, बट इट्स जस्ट कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सी सूटेबल वर्ड्स हैं, कौन सी सही शब्द हैं आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। उसके बाद हाउ टू डिलीवर द वे यू स्पीक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मतलब व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी एंड आई यूज टू आंसर सच क्वेश्चंस। और ये बेसिक है, मतलब नॉट रिगार्डिंग इंटरव्यू। आप कभी भी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर कि मिरर के सामने बोलने से आपको एक कॉन्फिडेंस, द वे यू स्पीक, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है आपको। तो इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट अवेयरनेस, जीके, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे रिलेटेड, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपके पर्सनल क्वेश्चन, फैमिली, एड्रेस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, उनके आंसर्स सोचिए, उसके अराउंड कौन से क्वेश्चंस रिवॉल्व हो सकते हैं उसका आंसर सोचिए, और हाउ टू प्रेजेंट ये सोचिए। आफ्टर दिस लुक कि हाउ यू आर प्रेजेंटेड। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि आप इस आंसर को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको जो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए वो आ रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने क्या किया था, जैसे लास्ट ईयर गौरव गर्ग सर का एक इंटरव्यू सीरीज चला था जिसमें वो पर्सनली मतलब कुछ और पैनल मेंबर्स के साथ इंटरव्यू ले रहे थे सम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। तो व्हाट आई यूज टू डू, मतलब मैं जा तो नहीं सकी, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के वो मॉक इंटरव्यूज देखती थी। जैसे उस इंटरव्यू में वो इंटरव्यू लेने के बाद डिटेल्ड एनालिसिस करते थे, जो भी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की थी वो बताते थे। तो उससे क्या होता है कि इमेजिन योरसेल्फ, मैं उस पूरे इंटरव्यू को देखती थी, उस क्वेश्चन के आंसर्स सोचती थी, जो आंसर मुझे नहीं आते थे या मुझे नहीं समझ में आता था कि इसमें मैं क्या करूँगी, मुझे प्रॉपर वो मिल भी जाता था कि इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ नहीं अटेंड करना चाहते तो आई डोंट थिंक दैट इट्स टू मच नीडेड फॉर दिस। आप ऐसे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ देखिए, आप अपने आप को उससे एनालाइज कीजिए। जैसे मैं अपने आप को उसमें देखती थी, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे उसका आंसर्स भी मिल जाता था, और उसके बाद मेरी मम को भी क्वेश्चंस मिल जाते थे मुझसे पूछने के लिए। एंड उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि आप एक मॉक इंटरव्यू देखते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप उसको एक दो बार और देखेंगे तो आपको
वे ऑफ आंसरिंग या जो आंसर किया जा रहा है अगर आपको वो भी ना याद हो तो वो याद हो जाएंगी। तो मॉक इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं सर की पुरानी सीरीज़ की या किसी और चैनल पे जो भी आ रही होंगी। आई थिंक दैट आप उस चीज़ को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट, और उसके बाद जो उसकी एनालिसिस बताई जाती है वो आप खुद पे भी लागू कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, अगेन जो भी जैसे रिसेंटली बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। मैंने खुद से जो पॉइंट जॉट डाउन की थी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू mentors, you must present your answer with proper stats, प्रॉपर डेटा के साथ आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों ही एक पॉइंट पे दिख जाए। आपका आंसर ऐसे ही इन द एयर नहीं होना चाहिए। इफ़ यू कैन कोट योर डेटा देन दैट वुड बी गुड। किसी भी आंसर का एक मीडियोकर अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो again it's not a very big deal, but you should be apologetically say कि हाँ you will work on it or you will get to know. This shows an inquisitive behavior। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है तो you have left it that way। इसके अलावा overall analyze yourself। आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपका माइनस पॉइंट क्या है। जैसे बहुत लोग बैठते हैं तो दे कीप कॉन्स्टेंटली शिवरिंग देयर लेग्स और हैंड्स, तो ये आपका पर्सनल है। तो आप खुद को जब एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो वो मत कीजिए, ठीक है। ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और स्माइल शुड ऑलवेज, पॉजिटिविटी एक वाइब आनी चाहिए कि हाँ इंसान पॉजिटिव है, अगर ये नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, कुछ अच्छा कर लेगा, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ओवरऑल एनालाइज योरसेल्फ एंड सफाइज इट विथ योर नॉलेज एंड स्माइल, ठीक है। और होपफुली ये कुछ काम आया होगा। कुछ और अगर हेल्प चाहिए होगी एज any question or anything, so most welcome in the comment section, and also I hope you all the best for your interviews and achieve your dream job. We'll meet soon. Thank you.